हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 7वां अध्याय शुरू किया था, 7th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, जिसका शीर्षक है भगवद ज्ञान। आज 2 श्लोक लेने वाले हैं, 14 और 15, क्योंकि 15वां जो श्लोक है उसका एक्सप्लेनेशन यानी उसका तात्पर्य बहुत बड़ा दिया है 3-4 पेजों में। ठीक है, तो आज इसीलिए 2 श्लोक ले रहे हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 14वां श्लोक देखिए, 14th श्लोक। ठीक है, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपदन्ते या प्रपद्ये, हाँ, मायाम एताम तरंती ते। इसका अर्थ देखिए, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। शरणागत का अर्थ होता है भगवान की शरण में चले जाना, यानी कि सब कुछ क्या कर देना, उनको दे देना कि आप करिए जो करना है। ठीक है, मैं आपके अधीन हो गया हूँ, अब आप जो निर्देश देंगे, जो आप मुझसे करवाएंगे, मैं करूँगा। ठीक है, तात्पर्य देखिए इसका। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती। आच्छादित का मतलब होता है छाया रहे, जैसे बादल आच्छादित हो जाते हैं ना, छाए रहते हैं वैसे। ठीक है, इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं, यानी उनसे उत्पन्न हो रही श्री भगवान से, तो क्या है, नित्य हैं, मतलब वो शाश्वत है। ठीक है, जब जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो, है ना, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेक्षा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका पालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। क्या हुई है, देखिए, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनिम तु महेश्वरम। यद्यपि इसका अर्थ देख लीजिए, यद्यपि माया मिथ्या का या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जगत यानी परम जादूगर भगवान है ना, जो परम नियंता महेश्वर हैं। ये कहाँ से आ रहा है, श्वेता उपनिषद से आ रहा है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी यानी ब्रैकेट में रज्जू है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। यानी कि यहाँ पे एक तरह से उदाहरण के माध्यम से ये समझाने की कोशिश हो रही है कि जैसे मान लीजिए आप किसी गर्त में गिरे हुए हैं, तो जो वहाँ गिरा हुआ है वो तो आपकी कोई सहायता कर नहीं पाएगा, जो बाहर व्यक्ति वही आपको बाहर निकाल सकता है ना। वैसे ही जैसे जो रस्सी में जकड़ा हुआ इंसान है, अगर वो भी साथ में जकड़ा हुआ तो कैसे छुड़ाएगा, तो इसलिए बाहर वाला व्यक्ति कोई आपकी सहायता कर सकता है ना, जो बंधा हुआ ना हो। ठीक है, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए, वही जो मैंने बताया। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत सॉरी, इस प्रकार के छुटकारे में
सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। यानी भगवान ही आदेश दे सकते हैं कि जो व्यक्ति है, जो जकड़ा हुआ है माया को, या जो भी संसार में आपको दिखता है, उससे छुड़ाने के लिए भगवान ही केवल आदेश दे सकते हैं, वही छुड़ा सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। कृष्ण के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहुत की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का क्या है, प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद की अत्यंत सार्थक है, कह रहे मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र, कृष्ण यानी ब्रैकेट विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान हैं और प्रायः विष्णु के ही समान हैं, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेता उपनिषद इसकी पुष्टि क्या कर रहे हैं, तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल कृष्ण यानी केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो क्या बता रहे, मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशया, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता है। 15वां श्लोक देखिए, न माम दुष्कृतिनः मूढ़ः प्रपद्यन्ते नर अधमा माया अपरहत, ठीक है, ज्ञानः आसुरम भावम आश्रितः। इसका अर्थ देखिए, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते, ये प्रश्न कर रहे हैं। बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विविधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस तरह विधि को क्यों नहीं अपनाते, ये भी प्रश्न कर रहे हैं। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पद को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, यानी उनकी शरण में चले जाते हैं, और कौन लोग नहीं जा पाते या भगवान को नहीं मानते ना। इस तरह से उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के लिए अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। चूँकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ
पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है, बुद्धि में यानी कोई कमी नहीं है, लेकिन विवेक नहीं है। ठीक है, बुद्धि और विवेक में यही फर्क है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है, इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है ना। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है ना, प्रबल माना गया है इसको। और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, ना ही परमेश्वर की योजना को जान सकता है, यानी भगवान की योजना को नहीं जान सकते हैं, ये बताया जा रहा है। मोह तथा रजो तथा कह रहे हैं मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। दुष्टों के बारे में जान लीजिए। पहला है मूढ़। वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भर कर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघाड़ता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सके, कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते। भले कह रहे भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते, अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते ना ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। वे सूकर विष्ठा खाते, वे जो सूकर विष्ठा का अर्थ होता है मल ना, जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति यानी प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टता कहते हैं कि उनसे
परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान शक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही क्या है, नराधम है। यानी कि जो आपको ये जन्म मिला है किस लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है, ईश्वर का स्मरण करने के लिए मिला है, भगवान की याद में बैठने के लिए मिला है, उनका मनन चिंतन करने के लिए मिला है, उनका भजन कीर्तन करने के लिए मिला है। तो यही करिए, इसके अलावा वर्जित है सब। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। मनुष्य क्या कह रहे हैं, वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक का को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। ठीक है, यहाँ यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावना अमृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश्वर ईश भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप क्या बता रहे हैं, 99.9% जनसंख्या क्या है, नराधम है। ठीक है, जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्व समर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने दो भाइयों जगाई तथा माधाई नामक विशिष्ट नराधर्मों का उद्धार किया। एक यहाँ पे हो सकता है मिसप्रिंट हो गया, दो भाइयों को जगाया होगा, ये होना चाहिए ना। ठीक है, और विशिष्ट कह रहे हैं कि विशिष्ट नराधर्मों को उद्धार किया, का उनका उद्धार किया ना उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अतः जो नराधम भगवान और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों का पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं ना। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, उपेक्षा करते रहते हैं, अरे क्या कर रहे हो, ये क्या है तुम्हारा सब। ठीक है, इस प्रकार। तीसरा देखिए, दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी क्या है, माया प्रहत ज्ञान की है। यानी कि अतः ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है, यानी माया बहुत प्रभावी है उनके ऊपर। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण वे परमेश्वर की अवज्ञा कर देते हैं, यानी उनका पालन नहीं करते। इस समय माया प्रहत ज्ञान की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य क्या बता रहे हैं, मध्य भी हैं। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान हैं, ना तो कोई उनके तुल्य है ना ही उनसे बड़ा। ठीक है, वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। ये सबके उत्स हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद माया प्रहत ज्ञान भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही
रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया प्रहत ज्ञान वर्ग के लोगों द्वारा की गई हैं और परंपरा पद्धति से हटकर आध्यात्मिक जानकारी के पद में रोड़े का काम करती हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार ने तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण करके ऐसे लोग स्वयं जा रहे हैं ना भगवान की शरण में, तो क्या कह रहे हैं, मायाग्रस्त व्याख्याकार ना तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं, ना अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बता दिया गया है कि जो माया से ग्रसित है, माया ही उन्हें पकड़े रहती है और उन्हें ये नहीं समझने देती कि भगवान कौन है और उनकी शरण में क्यों जाना चाहिए ना। चौथा देखिए, दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावमाश्रितः अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। ठीक है, इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के श्री यामुनाचार्य अलबंधुरु ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार भी आपको मानते हैं। अतएव मूढ़, नराधम, माया प्रहत, ज्ञानी अर्थात भ्रमित, मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहे। तो यहाँ पे देखिए चार इसमें कोटियाँ बता दी गई थी कौन कौन भगवान की शरण में नहीं जा पाते हैं या नहीं जाते हैं, मायावश नहीं जा पाते, अधम होते हैं, इस प्रकार। ठीक है, तो आज यहीं एंड करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आई होप आपको आज के सेशन से काफ़ी ज्ञान मिला होगा और क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में भी पता चला होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, सबको आनंद दीजिए, सारे संसार में पॉजिटिविटी को फैलाइए और क्या करते रहिए, अध्ययन मनन चिंतन करते रहिए। हरि ओम तत्सत।